जय माता की, जय हिंद। आज का टॉपिक भी मेरा वही सत्य बातों पर है। बनावटी से दूर, मानना न मानना आपके ऊपर है। मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को कहती हूँ, सत्य राह पर चलो, सत्य लोगों का कहना मानो। हमारी आत्मा, हमारी नजरें खुद हमें बता देती है। चाहे बाहर आदमी कुछ भी दिखावा करे, इंसान के आत्मा में परमेश्वर बैठा है। माँ वैसे भाव जगा देती है उसको। इसलिए गलत किसी के लिए मत सोचो, बस सत्य के रास्ते पर चलो। सबसे पहले अपने बॉडी का मेंटेन करो। प्रभु ने हाथ पर अच्छे दे रखी हैं तो मेहनत करो। हाथ पर अच्छे दे रखे हैं मेहनत करने के लिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। थाली अगर रखी है खाने की, हाथ को अगर मूवमेंट हम नहीं करेंगे तो भोजन पेट में नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। काम कोई भी खराब नहीं होता है। कुछ नहीं होता तो झाड़ू पोछा कर लो, खेतों का काम कर लो, लेकिन चोरी मत करो, गलत काम मत करो। सबके अंदर हर का वास देखो। क्यों जो इन चीज़ों को नहीं चलता है, इतना पुस्तकें लिखी हुई हैं, इतना प्रकृति ने इतना एग्जाम्पल दे रखे हैं, तरह तरह के मंदिरें बनी हुई हैं, भागवत कथा होती हैं, गंगा मैया में इतने लोग आते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ इतना लोग जाते हैं, खाली थोड़ा ना जाते होंगे। माता ने सब कुछ बना रखा है इस धरती पर। कोई कहीं से पूजा करता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई किसी को मानता है, लेकिन सच्चे दिल से मानो उस माँ भगवती को। उस माँ भगवती ने चुन के जिसको दिया है तुम्हें, उसको मानो। और इस कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास मत करो। विश्वास उस परम पिता परमेश्वर का करो, उस महामाई का करो, जिन्होंने हमें मनुष्य का जीवन दे रखा है और इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। देवता भी तरसते हैं इंसान के यौन में आने के लिए। बस उसको धन्यवाद दो। बाकी किसी बाबाओं के चक्कर में मत आओ, किसी लोग ढोंगी लोगों के चक्कर में मत आओ। आपने देखा होगा कितने बाबा लोग जेल गए हैं, कितने जाने की तैयारी में है। कि जो अगर अच्छे बाबा बनते हैं, अच्छे गुरु बन जाते हैं, वो गुरु अपने ऐशो आराम के लिए गुरु बनते हैं, ऐसे गलत है। दीप तले अंधेरा। गुरु वो होता है जिसका जीवन संकटमय होता है लेकिन दूसरे का भला करता है, वही असली गुरु है। जो गुरु अपने एसी में बैठ करके लोगों को उल्लू बना करके पैसे ऐंठ रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है, वो गुरु नहीं होता है। इसलिए अपने मम्मी पापा को गुरु मानो। शादी होगी तो एक रूम में औरत भी आपकी गुरु है। शादी होगी तो औरत से बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्यों? माता, भाई, बहन सबका प्यार देती है। औरत में वो गुण है जो सबका प्यार अपने पति को देती है। इसीलिए आदमी को चाहिए, जो आदमी परदेश में हो, इधर उधर हो, अपने बीवियों से बात करते रहना। औरत का संसार पति के चरणों में होता है। इसीलिए सत्य को जानो। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अपने को सबसे पहले मेंटेन करो, अपने घर को मेंटेन करो, अपने बच्चों औरतों को मेंटेन करो, उसके बाद बाहर। जो अगर बहुत सारे ऐसे मेरे पास रिपोर्ट आते हैं कि मैडम बच्चा पैसा नहीं भेजता है, या अनमैरिड के भी आते हैं, मैरिड के भी आते हैं कि बहू बात नहीं करती है, बच्चा पैसा नहीं भेजता है। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, उनकी समझ उनके ऊपर, आपने पाल पोस के बड़े कर दिया, आपकी समझ आपके ऊपर। बहुत सारे औरतें मुझे बोलती हैं कि पति बाहर है, 1 रुपया नहीं भेजता है। मैं बोली कोई बात नहीं, उसकी समझ उसके ऊपर। पेट तो अपना एक जानवर ही भर लेता है, जो दूसरे को पालता है वही तो कमाना हुआ। अपना पेट तो कोई भी भर लेता है। इसलिए कलयुग की पहचान यही है।
इसलिए किसी की तरफ ध्यान न देते हुए प्रभु की धुन में मस्त रहो, अपना काम करो। वर्क इज द गॉड, कृष्ण भगवान ने भी कहा है, काम ही कर्म ही सब कुछ है। जैसा कर्म इंसान करता है वैसा फल भगवान जरूर देता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बहुत सारे समझते हैं कि नहीं मैं हम तो ठीक खा रहे हैं, हम अच्छे हैं। अपने से अच्छा बोल के अच्छा नहीं होता कोई, उसकी नज़र में अच्छा होगे तो दिखाओ। जो माँ धरती को चला रही है, प्रलय काल में सब धरती जब प्रलय में डूबने लग जाएगी तो माँ अपने गोद में लेती है। पता है माँ की शक्ति ये होती है, कितनी बड़ी शक्ति है माँ की। हर जगह माँ ही है। जिसको तुम मानते हो उसके भीतर भी माँ ही है, वो भी माँ से जन्म लिया होगा उसने भी। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसने माँ के अंदर से जन्म नहीं लिया हो। इसलिए माँ से बड़ा कोई नहीं, चाहे साकार रूप में बोलो चाहे निराकार रूप में बोलो। इसलिए मैं आपको माँ भगवती को मानने के लिए कहती हूँ। मानो तो ठीक है, न मानो तो ठीक है, ये इंसान की अपनी समझ है। मैं अपनी बातें कह रही हूँ। जब भी मेरे को समय मिलता है 2 शब्द मैं अपने आत्मा के आप लोगों को कह सकती हूँ। जिसको अच्छा लगे तो सुना, नहीं लगे तो जय माता।